इसलिए हम रोड ठीक है, साहब आ जाएंगे, दिल्ली गाड़ी आ जाएगी, बोले पैदल चले। वहाँ तक जमीन थी नीचे तक, नीचे यहाँ से आधा किलोमीटर से गाँव है। सर 150-200 फुट जो है ना वो हाइट पे, बाकी सारी चैनल ऐसे बनाया जाए। हाँ सर, अगर वहाँ से डाइवर्ट करें नदी का कोर्स चेंज हो रहा है ना। हाँ थोड़े बहुत अगर क्रेट का कुछ बन जाए, ये अगर 150 क्रेट का कहीं कर दें फ्लड जाए तो ये जमीन इस बात देखे ना, यहाँ से ऐसा करना है। वो जो सीधा वहाँ से एंटर कर गया ना, ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कटिंग एक्शन बनेगा ना, वेस्ट को आता होगा पूरा नीचे से निकालता रहेगा। अभी डाइवर्जन करके ताकि ये जो ये बन रहा है इसका सी उसकी जगह पे थोड़ा सा सीधा सी को थोड़ा सा स्टेट पे वाली जगह ना, वहाँ पे हम सीधे पेड़ डालेंगे, साथ में उसके चैनल देंगे, पानी को उस तरफ करते हैं। अभी फिलहाल परमानेंट इसका आप करो, ठीक है ना। तो इसका इमीडिएटली अभी जब बारिश नहीं है 3-4 दिन लगा दो, मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, करते हैं कुछ टेम्परेरी निकल जाए काम। ये पानी ना पूरा इधर बस नहीं इतना ना करो, पूरा पानी पूरा जो गाँव लगा 200 फुट जो है ना, ये बराबर जमीन 200। अगर उस दिन तो जहाँ से जैसे ही राइट ऑफ पानी हुआ, इट वाज डायरेक्ट टू द विलेज। और इस वक्त पोजीशन 10-12 भी जमींदार हैं, वो दिन रात दुआ करते हैं बारिश होने से, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश सही रेनी सीजन में बारिश ये बोलते भगवान बारिश ना आए, हम बच जाए। इमीडिएटली जो है इट्स वेरी सीरियस सर, ये काला नाग आ रहा है कि किसी को नहीं छोड़ेगा, 10 जगह बुरी तरह से। देखो इसमें ऐसा है कि इस बार तो बारिश शुरू है ऑलरेडी, जी सोल्यूशन एजुकेशन वो आपका काम शुरू हो जाएगा जी, इसको कर देंगे अगली बार। ठीक है ना, पीछे वाला पीछे देखो सर, बीच में गाँव की तरफ पानी कर बच्चे और लेडीज जो इतने घबरा गए, इतने डर गए हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिव ओवर हियर। वो बोलते हमारे को बाहर कहीं से बाहर भी छोड़कर आओ, कोई परेशानी नहीं। और परमानेंट सॉल्यूशन इसका सर दूसरा स्टॉप जो है ना, वहाँ से ये पूरा यार हुआ था, वो 14 पेड़ डाले हैं वहाँ पर डाइवर्ट किया है उधर, लेकिन इसने रोका नहीं है क्योंकि हमारे साथ पंजाब लगता है, आप वहाँ से हैं। आप हमारा पंजाब से आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं सर। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में अगर पैसा आता ना तो मैक्सिमम पैसा इधर पैसा नहीं है, पर पैसा ले आए। ये जो इस पर 9 तारीख को जो बाढ़ आई है, जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावर रीजन में और ऊपर जो बारिश हुई है उसके कारण तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उस दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो उनको ज़मीन जाने के में कि ज़मीन कोई और ना बहे, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। जो छोटा सोल्यूशन है वो तो इस बार की, अगर दोबारा अभी मानसून 3-4 महीने और रहेगा, उसमें अगर दोबारा पानी आता है तो उसका क्या सोल्यूशन करना है, वो एक बात हुई है जिसका काम अगले 2-4 दिन में शुरू कराया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हुई है जिसमें कि एक DPR बना है ऑलरेडी, तो उसमें उसको फॉलो अप करके प्रॉपरली उसको जस्टिफाई करके उसको कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। शॉर्ट टर्म में क्या सर, क्या प्रोसेस किस तरह से किया? शॉर्ट टर्म में 2-3 सोल्यूशन है ऐसे। मैं आज शाम को जाके अपनी टीम के साथ, फ्लड कंट्रोल वालों के साथ, सबके साथ बैठूंगा, तो 2-4 सुझाव यहाँ से आए हैं जो लोकल पब्लिक के आए हैं। जनरली क्या होता है कि जो आदमी वहाँ रहता है वही सुझाव अच्छे दे पाता है, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ पे देखते हैं, 50, 60, 70 साल से, कि किस तरह से जो है नदी का कोर्स बदल रहा है। तो वो 2-3 सुझाव जो हैं वो पूरी टीम ने नोट करे हैं, उनमें से जो सुझाव सबसे बेहतर लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सर बात ऐसे है कि पिछले 9 जुलाई को जो फ्लड आया है उससे काफ़ी सारा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है।
पिछले 2-3 सालों से लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये गुहार लगा रहे थे कि इसका कोई परमानेंटली सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए, लेकिन उसका परमानेंटली कुछ हुआ नहीं। और उस बीच में जो पिछला रेनी सीज़न था और इस सीज़न के बीच में कुछ काम जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट ने यहाँ आके देखा नहीं। तो आफ्टरऑल लोगों ने पिछले 3 दिन पहले लोगों ने कठुआ डीसी ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो लोगों के द्वारा किया गया और डीसी साहब को हमने इन्फॉर्म किया था, उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार आके स्पॉट देखें, विजिट करें, ताकि आपको इसकी जानकारी मिले कि लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। तो आज उसी के संदर्भ में डीसी साहब आज यहाँ पहुँचे थे। उनको हमने जो स्पॉट हैं वो अपने दिखाए हैं जहाँ से पानी जो है वो गाँव के अंदर एंटर कर रहा है और जहाँ से पानी अंदर जाने की आशंका है हमें। तो उन्होंने दोनों स्पॉट जो हैं, तीनों स्पॉट देखे हैं और हमें आश्वासन दिया है, कहा है कि लोगों ने उनको परमानेंटली जो सॉल्यूशन है वो भी बताया और जो टेम्पररी आज की डेट में जो हमें बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसकी जानकारी भी हमने डीसी साहब को दी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस पानी को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, तो डाइवर्ट करने से पानी का बहाव अगर उस दरिया के बीच में होगा तो ये साइड के किनारे जो लोग बसे हुए हैं इनको बचाया जा सकता है। आज सारे लोग आखना तुहानू कि तुसीं एक बारी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट साहब को टाइम लाओ, ਅਸੀਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵਾੜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ प्रोजेक्ट नहीं ਹੁੰਦਾ। हज़ारों कनाल जो ज़मीन है, हज़ारों कनाल ज़मीन सारी जो बह गई है और इसमें आज हमारे डीसी साहब आए थे मौके पर विजिट करने के लिए और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आप भी इस मौके पर हमारा यहाँ पूरा कवरेज कर रहे हो और आपने 9 तारीख की आज फिर आप यहाँ पहुँचे हो, तो मैं सारे मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही जैसे जब आज हमने शुरू किया विजिट वो राजबाग से और जहाँ से हमारा उज और भागनाला 2 जहाँ से डाइवर्शन थे वहाँ दोनों आज उन्होंने देखे हैं डीसी साहब ने मौके पर जाके। और उसी के बाद आगे हम शब्बे चक आगे रामपुरा पहुँचे, तंगदेरपुरा पहुँचे, अभी हम खंदोआल कोटपुन ये सारा एरिया देख रहे हैं और इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा तो करते हैं। अच्छा, जिस जगह हम खड़े हैं ये कौन सा इलाका? ये अभी हम कोटपुन के एरिया में खड़े, सलालपुर कोटपुन, ये पूरा कोटपुन है, सलालपुर है, ये सारा एरिया। और ये काफ़ी आपने देखा ये हज़ारों कनाल ज़मीन जहाँ के लोगों की बह गई तो है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि ये पानी का सीधा टकराव जो है इस जगह पर हुआ और ये बताया जा रहा है कि इसके ठीक नीचे जो गांव हैं उन पर सबसे ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अगर ये जल्दी इसका कुछ हल नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में ये 3-4 गांव हमारे यहाँ दिखेंगे नहीं। ये पूरे गांव, पूरा जो भाग का जो रुख है ये पूरा गांव की तरफ है और ये गांव जो हमारे गांव बचेंगे नहीं। आज भी हमने देखा 3-4 गांव हमारे पूरे बाढ़ की चपेट में है कि इसके लिए हमने पहले भी अपने जो चेयरमैन साहब उनसे और डीसी साहब से मीटिंग की थी। अब कल हमने दोबारा मीटिंग रखी है, कल हमारी 1:30 बजे मीटिंग है कठुआ में। उस मीटिंग के बाद हमने तय करना है, हमने अपने चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, उसके साथ ही हमने एलजी साहब से मिलना है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हमने कल ही फ़ोन पर बात हुई, वो भी हो सकता है बहुत जल्द यहाँ विजिट करने वाले हैं। अच्छा, और फौरी तौर पर किस तरह का जो आश्वासन और फिर किस तरह के इंतजाम जो है यहाँ पर किए जाएंगे ताकि इन लोगों को राहत दी जा सके? देखिए, अभी डीसी साहब थोड़ा आश्वासन देके गए हैं कि कल परसों हम इसका थोड़ा बहुत काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे जहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ ही हमने एक डीपीआर तैयार करवाई जो पिछले साल की तैयार है, वो 410 करोड़ रुपए की है। उसमें ये शब्बे चक भी है, भागनाला भी है और उसके साथ ही तरना नाले का थोड़ा पार्ट था। ये दोनों नदियाँ जो हमारे दोनों हमें नुकसान कर रहे हैं और इसके लिए 410 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया था। इसके लिए जब हमने पिछली बार विजिट किया था उसके बाद हमने यहाँ 2 टेंडर करवाए, 1 करोड़ का काम हो गया है, लेकिन अभी कोई 45 लाख का काम वो भी टेंडर होने वाला था, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ उसका मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन बात सही है आपकी, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ से जहाँ कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ अरबों के हिसाब से पैसा चाहिए और वो जहाँ देंगे नहीं। जो प्राथमिकता है लोगों को बचाना है तो वो तो इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, 2 करोड़ 3 करोड़ लगाते हैं वो तो बह जाता है, एक बार फ्लड आता है वो सारा बह जाता है, फिर वो दोबारा शुरू से। हम चाहते हैं इसके बड़े लेवल पे इसकी कोई डीपीआर तैयार हो और इस पे आके खुद एलजी साहब यहाँ आके विजिट करे, देखे लोगों की हालत क्या। आज लोगों आपने कितने लोग देखे हैं जो सारे सड़कों पर हैं और लोग डरे हुए, बच्चे सहमे हुए हैं पूरे। और लोगों ने आज ये भी कहा है कि अगर हमारा यहाँ हल जल्दी नहीं हुआ तो हम आने वाले टाइम में हम सड़कों पर होंगे।